एक गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बाबूलाल था। वह कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर मंडराता रहता था। एक बार अगर और मुझे राम प्यारी बोले ना तो एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सुमन, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से, बड़ा आया शादी करने वाला। फिर इतना बोलकर सुमन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी बाबूलाल का दोस्त वहाँ से गुजर रहा होता है। अरे बाबू भाई, ये सुमन तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई उसके हाव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। बाबू भाई मेरी बात मानो तो तुम इससे दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं इस सुमन के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले वीराने में घूमती है। कुछ लोगों ने तो इसके उल्टे पैर तक देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होते हैं। चल बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है। सुमन कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। फिर इतना बोलकर वह अपने घर की ओर चल देता है। माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो ना। हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा का कोई और भी अरमान है तो वो भी बता दीजिए। आपके सारे अरमान एक साथ ही पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और एक तू है पूरा दिन घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। भला तुझ जैसे लड़के को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? पहले कोई काम धाम करके कुछ पैसे वैसे कमा के दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से, आवारा कहीं का। तो किसी काम धाम का नहीं है। देखो ना माँ, पिताजी हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। किसी दिन मैं घर छोड़ के ही चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारा ही तो है। अजी आप तो रह नहीं दो, हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। अजी हमारे पास इतनी धन दौलत है, क्या आप ये सब अपने साथ ऊपर लेके जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? मामा, मुझे सुमन बहुत पसंद है, तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है, मैं कल ही सुमन के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर अगले दिन बाबूलाल की माँ सुमन के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपने पैसों का रुबाब दिखाती है। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और हम गरीब। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी लड़की की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम सुमन की शादी मेरे बेटे से करवा दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वह वापस अपने घर की ओर चल देती है। अगले दिन सुमन और बाबूलाल की शादी हो जाती है। बाबूलाल सुमन से शादी करके फूला नहीं समाता। रात होने पर बाबूलाल और सुमन अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी सुमन उठती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। बाबूलाल के दोस्त को सुमन पर पहले से ही शक होता है, इसलिए वह उस पर पहले से ही निगरानी रखे हुए होता है। अरे ये भाभी इतनी रात गए कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना होगा। फिर चीमा सुमन का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते सुमन के पैर उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गए रे, इसके तो पैर ही उल्टे हो गए। मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। तभी देखते ही देखते सुमन चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर घुस जाती है। चीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वह भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर घुस जाता है। ए हैवानों के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि और चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मुझे अभी के अभी सारी बात बाबूलाल को जाकर बतानी होगी। फिर वह सीधा भागता हुआ बाबूलाल के घर जाता है और खिड़की से उसे आवाज देता है। बाबू भाई उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था। भाई मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ये बहकी बहकी बातें कर रही हो। अच्छा तो ये बताओ कि क्या सुमन घर पे है? इतने में सुमन वहाँ आ जाती है। क्या हुआ चीमा भैया, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? चीमा सुमन को घर पर देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अब कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा बाबू से मिलता चलूं। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोलकर चीमा वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। अजी क्या हुआ, ये आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसी ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर सुबह होने पर वह सेठानी गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि सुमन अभी तक सो रही होती है। ए बहुरानी, अभी तक सो रही है क्या? घर का काम कौन करेगा? चल जल्दी उठ, मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है। आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। फिर सेठानी के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से सुमन की नींद खुल जाती है और वह गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, तुझे मैं अभी बताती हूँ। फिर सुमन गुस्से में बाहर आती है। ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। अरे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। ए तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़िया बोलेगी? चुपचाप घर का ये सारा काम निपटा दे। तेरे माँ बाप ने वैसे भी दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत मुझे मना करेगी? रुक तुझे अभी बताती हूँ। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अभी कभी छोड़ दे। बाबू ओ बाबू, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। जल्दी आ, मुझे इससे बचा, नहीं तो ये मेरे सारे बाल नोच डालेगी। फिर अपनी माँ की चीख पुकार सुनकर बाबू दौड़ा दौड़ा अपने कमरे से निकलकर वहाँ पहुँच जाता है। वह यह सब देखकर हैरान रह जाता है।
ए सुमन, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करेगी? अभी के अभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर सुमन उसे छोड़ देती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। माँ आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसे घर का थोड़ा काम करने को कहा था और इसने मेरी तो धुनाई ही कर दी। फिर बाबू परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। वहाँ उसे उसका दोस्त चीमा मिलता है। क्या हुआ बाबू भाई, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार चीमा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुबह तो सुमन ने हद ही कर दी। उसने माँ के बाल पकड़कर उनसे बहुत बदतमीजी की। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि सुमन कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। एक बहुत आसान रास्ता है, अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे तो तुम्हें उसकी असलियत उस आईने में दिख जाएगी। फिर वे दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। रात होने पर बाबू सुमन के लिए एक फूलों का गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। अरे भगवान तुम कहाँ हो? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सुमन वहाँ आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह गजरा अपने बालों में लगाकर शीशे के सामने पहुँच जाती है। तभी उसके पीछे पीछे बाबूलाल भी पहुँच जाता है। सुमन जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, उसकी असलियत उसमें दिखाई देने लगती है। बाबूलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया। मैं आज रात को तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे, ये तो चुड़ैल निकली। अपनी जान बचा के भागो। चीमा भाई मुझे बचाओ, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। तुम सही कहते थे, हाय मर गए रे। फिर वह सीधा भागता भागता अपने दोस्त चीमा के घर पहुंच जाता है। चीमा भाई जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, तुम सही कहते थे, सुमन तो चुड़ैल है। मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजी मुझे लगता है आपका ये दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। तुम अभी कभी से घर से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं। वे सब लोग डर जाते हैं। अरे दैया, लगता है इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। चीमा भाई गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे बाबू भाई, भाभी तो चुड़ैल बनकर हमारे दरवाजे पर खड़ी है, अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ इस बाबूलाल को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। वह चुड़ैल इसी की तलाश में यहाँ आई है। बहुत शौक चढ़ा था ना इसे सुंदर स्त्री से शादी करने का, अब भुगतने दो इसे। चलो भाई बाबूलाल, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। चलो चलो चलो। नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। अरे दैया, ये तो अपने साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। अजी आप ही कुछ कीजिए ना। बाबू भाई मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अगर ये चुड़ैल इस घर में घुस गई तो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपा करके तुम इस घर से निकल जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूँ। शुक्र है भगवान का, इस आफत से जान तो छूटी। रुको मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। राधा तुम अंदर बच्चों के पास चली जाओ, मैं अपने दोस्त को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अजी आप पागल हो गए हैं क्या? वह चुड़ैल एक ही बार में आपकी जान ले लेगी। आप इसकी वजह से खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं? अगर मैंने आज अपने दोस्त का साथ नहीं दिया तो ये दुनिया कभी भी किसी की दोस्ती पर एतबार नहीं करेगी। अगर अपनी दोस्ती साबित करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। चलो बाबू भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चीमा भाई मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे, हमारा मरना तय है। तुमने सही कहा, हम दोनों इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने ये चुड़ैल पल भर के लिए भी नहीं टिक पाएगी। तभी चीमा भागकर घर में बने मंदिर की ओर जाता है। हे महाबली हनुमान, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपा करके हमारे साथ चलिए महाबली। चलो भाई, अब इस चुड़ैल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अरे वाह वाह, हम दो नहीं हैं चुड़ैल, हम तीन हैं। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे महाबली, हे सर्वशक्तिमान, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद किसी व्यक्ति को नहीं सताऊंगी। फिर कुछ ही पलों में वह चुड़ैल जलकर खाक हो जाती है और एक बार फिर बुराई पर हमेशा की तरह अच्छाई की जीत होती है। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत अमीर थे, लेकिन बहुत कंजूस भी थे। फिर एक दिन सेठ को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ता है। उनके घर में एक नौकरानी भी थी। सेठ के जाते ही सेठानी उस नौकरानी पे जुल्म ढाना शुरू कर देती है। वह नौकरानी दिन भर घर का काम करती, लेकिन सेठानी को कभी भी उस पर दया नहीं आती थी और वह हमेशा उसे डांटती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक कुआं था। बहुत समय पहले एक औरत ने उस कुएं में गिरकर अपनी जान दे दी थी। तब से उस कुएं से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन रोज की तरह विमला घर का काम कर रही होती है। ए विमला, आज तो दोपहर हो गई और अब तक तेरा काम खत्म क्यों नहीं हुआ? लगता है महारानी आज देर से सोकर उठी है। क्यों री, तेरा काम खत्म क्यों नहीं हुआ अब तक? नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। मैं कल से जल्दी उठ जाऊंगी। आज हमारे घर कुछ मेहमानों ने आना है
और घर में थोड़ा सा ही पानी बचा है। तू नदी से थोड़ा पानी भर कर ले आ। लेकिन मालकिन, अब तो शाम होने वाली है और नदी तो गांव से दूर है। मुझे लौटने में रात हो जाएगी। अगर आप कहें तो मैं कल सुबह सुबह पानी भर कर ले आऊं। नहीं नहीं, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तूने सुना नहीं कि मेहमानों ने आ जाना है, तो पानी की जरूरत भी तो आज ही होगी ना। मुझे नहीं पता, कहीं से भी 2 घड़े भरकर पानी लेकर आ। फिर विमला उदास परेशान मन से 2 घड़े अपने सर पर रखकर पानी भरने चल देती है। थोड़ी दूर चलने पर वह उसी चुड़ैल के कुएं के पास से गुजरती है। अरे, ये तो शाम हो गई। मुझे नदी से लौटने में जरूर रात हो जाएगी। क्यों ना इसी कुएं से पानी भर लूं? नहीं नहीं, गांव वाले तो कहते हैं कि ये भूतिया कुआं है, इस कुएं के अंदर चुड़ैल रहती है। अब क्या करूं? अगर नदी से पानी भरने जाऊंगी तो लौटते वक्त अंधेरा हो जाएगा। नहीं नहीं, इसी कुएं से भर लेती हूँ। फिर वह उस कुएं के पास पानी भरने पहुंच जाती है। जैसे ही वह उसमें झांक कर देखती है, उसे उस कुएं में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। कोई है? मेरी मदद करो, मैं इस कुएं में गिरी हुई हूँ। कोई मेरी जान बचाओ, मेरी मदद करो। अरे, ये कौन है? ये तो कोई लड़की की आवाज है। लगता है इसे मेरी मदद की जरूरत है। तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? फिर जैसे ही विमला कुएं में झांक कर देखती है, तभी वह कुएं की चुड़ैल उसे कुएं के अंदर खींच लेती है। बचाओ बचाओ, कोई है? कोई मेरी जान बचाओ, हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी विमला के सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। विमला बहुत डर जाती है। आज बहुत सालों के बाद कोई इस कुएं की तरफ आया है। मैं कब से इसी कुएं में इंतजार कर रही थी। आज जाकर मेरा इंतजार खत्म हुआ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। गांव वाले सही कहते थे, इस कुएं में चुड़ैल का वास है। तभी वह चुड़ैल विमला के शरीर में घुस जाती है और फिर वह चुड़ैल कुएं से बाहर निकल आती है। फिर वह दोनों खाली मटकों को अपने सर पर रखकर वापस अपने घर की ओर चल देती है और थोड़ी देर में घर पहुंच जाती है। घर पर मेहमान आ चुके होते हैं। ए विमला, जल्दी जाके सारा पानी रसोई घर में रख दे और जल्दी से हम सब के लिए भोजन तैयार कर दे। मेरे भाई को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। चल निकल यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे हुक्म देती है? ले, खुद ही भर के पानी ले आ इसमें। इतना बोलकर वह दोनों घड़ों को जमीन पर पटक देती है। अरे दैया रे, इसकी हिम्मत तो देखो। भाभी, आपने अपनी नौकरानी को बहुत सर चढ़ा रखा है। इसकी हिम्मत तो देखो। इतना गुस्सा, इसने तो दोनों घड़े ही तोड़ दिए। ए विमला, ये तूने सही नहीं किया। तूने मेरे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। जल्दी से ये टूटे हुए घड़े समेट और जाकर खाना बना। अच्छा, तो अब तू मुझे हुक्म देगी? तेरी इतनी हिम्मत? मैं बहुत थक गई हूँ। चल जाकर मेरे लिए 1 गिलास खून भर कर लेकर आ। भाभी, ये तो खून मांग रही है। आपकी नौकरानी खून भी पीती है? अरे तुम दोनों रुको, इसे मैं सीधा करता हूँ। ए नौकरानी कही की, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तभी बबलू चुड़ैल के बाल पकड़ लेता है और जोर जोर से उन्हें खींचने लगता है। क्यों? अब बोल, अभी तो बहुत बोल रही थी, अब तेरी बोलती कैसे बंद हो गई? तभी चुड़ैल उसके हाथ पर जोर से काट लेती है। अरे मर गए रे, ये भूखी तो मेरा हाथ ही चबा गई। हाय मेरा हाथ। अरे रेखा, ये देखो इस नौकरानी ने मेरा क्या हाल कर दिया। हाय, बहुत दर्द हो रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई का ही हाथ काट खाया? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर सेठानी विमला को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी विमला उसके बाल पकड़ लेती है। क्यूरी मोटी, तू मुझे सबक सिखाएगी? अब बोल, अब तेरी जुबान बंद कैसे हो गई? हे भगवान, इस विमला को आज ये क्या हो गया? ये तो किसी से भी नहीं डर रही। ए विमला, मेरे बाल छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बबलू, बबलू, मुझे इससे बचाओ, मेरी मदद करो। फिर जैसे तैसे वह तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती हैं। बहन, ये तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया। भला कोई मेहमानों को अपने घर बुलाकर उनके साथ ऐसा व्यवहार करवाता है क्या? रेखा चलो, अभी यहाँ से चलो। बस बहुत बेइज्जती करवा ली, बस अब और नहीं। नहीं नहीं बबलू भाई, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं अकेली इस घर में विमला के साथ नहीं रह सकती, ये मुझे मार डालेगी। तुम आज रात यहीं मेरे घर रुक जाओ, कल सुबह अपने घर चले जाना। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, मैं और अपनी बेइज्जती नहीं सहने वाला। ठीक है भाई, लेकिन अब हम क्या करें? वापस घर जाना सही होगा। वह विमला अभी भी घर पर ही होगी। कहीं उसने हम पर फिर से हमला कर दिया तो? हम थोड़ी देर यहीं इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में विमला सो जाएगी, फिर हम लोग घर चलेंगे। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह लोग फिर से वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। अजी,
अजी जरा झांक कर तो देखिए, विमला है या सोने चली गई। फिर बबलू झांक कर देखता है। अरे कोई नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, रास्ता साफ है, चलो अंदर चलते हैं। फिर वह तीनों दबे पांव घर के अंदर घुस जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। अरे कोई नहीं है, चलो अब सब सो जाते हैं, सुबह होने दो। इस नौकरानी को तो मैं सबक सिखाऊंगा। फिर रात के 3 बजते ही विमला पूरी तरह से चुड़ैल बन जाती है। वह बहुत डरावनी बन जाती है। फिर वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है, जहाँ वह तीनों सो रहे होते हैं। उस चुड़ैल को बहुत भूख लग रही होती है। तभी उसे बबलू की टांग दिखाई देती है। वह बबलू के पास जाती है और उसकी टांग को चबाने लगती है। तभी बबलू की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे रेखा जल्दी उठो, देखो ये चुड़ैल तो मेरी टांग ही चबा गई। अरे मर गए रे, आज हम ये कहाँ फंस गए। तभी रेखा और सेठानी की नींद खुल जाती है। उस चुड़ैल को अपने सामने देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें। अजी ये तो वह नौकरानी विमला ही है, ये तो चुड़ैल बन गई। हम तो अच्छे भले अपने घर जा रहे थे, इस सेठानी की वजह से हम भी इसके साथ यहाँ फंस गए। अजी कुछ कीजिए ना। अरे मैं क्या करूं भगवान, ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई है। पहले मेरा हाथ चबा डाला, अब मेरी टांग खा गई है। हाय बहुत दर्द हो रहा है, हाय मैं मर गया। मैं बहुत सालों से भूखी हूँ, अब मैं तुम तीनों को अपने कुएं में ले जाकर खाऊंगी। हा 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 हा। ए तेरी टांग तो बहुत स्वादिष्ट थी, सबसे पहले तुझको खाऊंगी। अरे मर गए रे, ये तो सबसे पहले मुझे ही खाने को बोल रही है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे भागो रे, ये चुड़ैल तो पागल हो गई है, आज ये किसी को नहीं छोड़ेगी। अजी रुकिए, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? फिर वह दोनों भी बबलू के पीछे पीछे भागने लगती हैं। अजी ये आपने ठीक नहीं किया, मैं तो आपको बहुत बहादुर समझती थी। आप तो एक नंबर के डरपोक, आप मुझे वहाँ अकेला मरने के लिए क्यों छोड़कर आए? फिर इतना शोर शराबा सुनकर कुछ गांव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे भाई क्या हुआ, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम सब इतनी रात गए यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया? अरे नहीं भाई, हमारे घर की नौकरानी के ऊपर चुड़ैल का साया आ गया है। चुड़ैल ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी है। हम तो वक्त रहते वहाँ से भाग आए, नहीं तो वो हमें कुएं में ले जाकर कच्चा खाने की बात कर रही थी। क्या कहा भाई, कुएं में ले जाकर? कहीं वो कुएं की चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में सब गांव वाले बातें किया करते हैं? हे भगवान, मुझे तो लगता है ये उसी कुएं की चुड़ैल है। वो इतने सालों के बाद उस कुएं से आजाद हुई है, अब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे भाई ऐसा मत कहो, तुम तो हमारी मदद करने के बजाय और डरा रहे हो। कोई तो उपाय होगा इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने का। भाई अगर हमें उपाय पता होता तो हम पहले ही इस चुड़ैल से छुटकारा न पा लेते। लेकिन भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो चुड़ैल किसी भी वक्त यहाँ आती होगी, जल्दी से कोई तरकीब सोचो, कोई तो रास्ता होगा। इस चुड़ैल की कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी। ये चुड़ैल हमें कुएं में ले जाकर खाने की बात कर रही थी। चलो हम उसी कुएं के पास चलते हैं। और फिर वह सब लोग उस कुएं की ओर चल देती हैं और कुछ ही देर में वह लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अजी मुझे तो लगता है हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कुआं तो उस चुड़ैल का घर है, वह यहाँ जरूर आएगी। मुझे लगता है हमने यहाँ आकर अपनी मौत खुद ही तय कर दी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है ये कुआं ही उस चुड़ैल की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये उसका घर है, उसने सालों तक इसी कुएं में रहकर इतनी सारी शक्तियों को हासिल किया है। अगर हम इस कुएं में आग लगा दें तो जरूर उस चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। चलो हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से इस कुएं में आग लगा देते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और तरकीब भी तो नहीं है। फिर वह सब मिलकर सूखी घास और पेड़ की सूखी टहनियों को उस कुएं में डालने लगते हैं। तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये कैसी आवाजें हैं? कहीं वो चुड़ैल यहाँ तो नहीं आ रही? अरे मर गए रे, वो देखो वो चुड़ैल तो यहीं आ रही है। आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। हे भगवान हमारी रक्षा करो। तभी उन्हें दूर से वह चुड़ैल आते हुए दिखाई देती है। वह सब लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। ए गाँव वालों, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। ए चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते। मुझे तेरी कमजोरी के बारे में पता चल गया है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुझसे नहीं डरता, रुक तुझे अभी मजा चखाता हूँ। बबलू भाई थोड़ी कम हेकड़ी झाड़ो, ज्यादा हीरो मत बनो। जिस तरकीब को लेकर इतना उछल रहे हो ना, अगर वो तरकीब फेल हो गई तो सबसे पहले ये तुम्हें ही कच्चा खाएगी। चल डरपोक, चल भाग यहाँ से। तभी बबलू एक मशाल में आग जलाकर उसे कुएं में फेंक देता है। देखते ही देखते कुएं से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगती हैं। ए मूर्ख इंसान, ये तूने क्या कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मर गई रे, ये मुझे क्या हो रहा है? फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल भी जलने लगती है
कुछ ही देर में जलकर राख हो जाती है और विमला उस चुड़ैल के चंगुल से आज़ाद हो जाती है। विमला, तुम वापस आ गई? तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ़ कर देना, मैंने हमेशा तुमसे बदतमीजी से बात करी और तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी।